सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बात हम कर रहे थे रीमान इंटीग्रल की। उस रीमान इंटीग्रल हमने कहा ना कि रीमान इंटीग्रल का पहले एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, किसी पिक्चर का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसमें घोड़े गधे ये सब दिखाई पड़ते हैं शुरुआत में, नहीं जो म्यूजिक बजती है। तो उस दौर में हमने कुछ बातें की थी कि रीमान इंटीग्रल में पार्टीशन क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, रिफाइनमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। आज कुछ और बात करेंगे। रीमान की भी बात नहीं आ रही है, अभी उसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। आज बात की जाएगी लोअर एंड अपर रीमान सम क्या होता है। देखिए, इस वर्ड की टफनेस पे मत जाइएगा। मतलब इजी है, ठीक है, मतलब बहुत इजी है, उसमें टफनेस में न जाना। लैंग्वेज के साथ साथ मैं समझा दूंगा ये कह क्या रहा है तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने माना कि मान लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन। एक बाउंडेड फंक्शन है, बी अ बाउंडेड फंक्शन। अब ये बाउंडेड आप जानते हैं, ठीक है, इसके लिए आपने बाउंडेड पढ़ा है। बाउंडेड का मतलब होता है जैसे 1 से लेकर के 8 तक नंबर है, जिसका लोअर 1 है और अपर 8 है, इस रेंज में बंधा हुआ हो, उसको बाउंडेड कहते हैं। जिसका एक लोअर हो, जैसे मैं 1 से लेकर के 50 तक लिखता हूँ, तो कम से कम 1 लिख रहा हूँ, अधिक से अधिक 50 लिख रहा हूँ, और बीच में कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बाउंडेड हुआ। अगर हम 1 2 3 आगे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट जाए, तो ये एक तरफ से बाउंडेड है, लोअर बाउंड, ऊपर बाउंड नहीं है। अगर हम लिख दें -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, तो ये सबसे बड़ा नंबर है -1, लेकिन छोटे नंबर इसमें सबसे छोटा कौन सा आपको नहीं मालूम, तो ये आपका अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है, लेकिन वैसे अनबाउंडेड है। तो बाउंडेड का मतलब होता है जिसमें लोअर और अपर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हमने कहा एफ जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है। कहाँ पे है? ऑन एक इंटरवल है आई ए कॉमा बी, यानी 1,50 जो लिख रहे हैं वो इसके बीच में सभी नंबर हैं, जिसमें फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। फंक्शन आपने इंटरमीडिएट से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और हमने मान लिया कि लेट पी जो है ना, इसका पार्टीशन है। हमने कहा था पार्टीशन का मतलब होता है जैसे 1 से 50 तक नंबर है, आप 102 2 से 3 3 से 4 ऐसे टुकड़े कर दो, ये पार्टीशन कहलाता है। किसी कमरे के पार्टीशन नहीं होते ऐसे, तो पार्टीशन है। तो पार्टीशन आपने क्या लिया, ए इसको मान लिया x0, फिर इसके बाद x1, फिर x के बाद x2 अप टू xn, जिसको कि आपने b माना है। हमने n पार्टीशन माने, तो p हमने मान लिया बी अ पार्टीशन, बी अ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ ए बी। ये ए बी के पार्टीशन है। पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओ, इजी लगेगा। अगर आपने गड़बड़ करने की कोशिश की, शब्दों में न जाना, शब्द टफ है, शब्दों में बजाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर आप कह रहे हो कि ए और ए बी का जो इंटरवल दिया है, ये फंक्शन जो है इस पर डिफाइंड है, वो बाउंडेड है, तो अगर इसका कोई सब इंटरवल निकाल दें तभी तो बाउंडेड होगा। मतलब अगर 1 से लेकर के 8 तक आपने एक इंटरवल लिया है ना, इस इंटरवल में सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा 8 है, बीच में चाहे इतने नंबर हों, देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये बाउंडेड हुआ। तो अगर इसका कोई इंटरवल आप ले लेते हो 2 2 3 3 5, कुछ भी ले लेते हो, तो ये भी तो बाउंडेड होगा ना। यानी कि अगर ये जो फंक्शन है, ये जो इंटरवल है, ये बाउंडेड है, तो इसके सब इंटरवल भी बाउंडेड होंगे। तो कहते हैं फंक्शन, सिंस फंक्शन इज बाउंडेड, किसमें? इन इट्स सब इंटरवल, इन सब इंटरवल आल्सो, इन सब इंटरवल आल्सो। होगा नहीं होगा, पक्की बात है, वो तो होगा ही, क्योंकि 1 से 8 तक ही नंबर आपको लेने हैं, उसी के बीच के टुकड़े करने हैं, तो उसमें भी बाउंडेड होगा। तो हमने मान लिया कि वो सब इंटरवल लिया है, सब इंटरवल दैट इज हमने लिया है XR-1 कॉमा XR, ये हमने सब इंटरवल लिया है। और R की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ 1 से लेकर के n तक। यहाँ जो R है वो ग्रेटर R इक्वल टू 1 है, लेस देन n है, क्योंकि लेस R इक्वल टू n है। ठीक है, यहीं तक नंबर ले सकते हैं। जब हम R को 1 रखेंगे तो यहाँ पर x0 आएगा और x1 आ जाएगा, एक इंटरवल हो गया। R को 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका x1 आएगा, यहाँ पर x2 आएगा, एक दूसरा इंटरवल हो गया, है ना।
जब हम लास्ट नंबर n रखेंगे तो यहाँ xn-1 आएगा, कॉमा xn आएगा, तो ये आपके इंटरवल हैं। तो हमने कहा अगर फंक्शन बाउंडेड है तो कि इस ए बी इंटरवल में, तो अपने सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए। अगर ये बाउंडेड होगा तो यानी कि एक नंबर, मैं सब इंटरवल की बात कर रहा हूँ, यानी हम बात कर रहे हैं ये आपका x1 और x2 की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं ये सब इंटरवल। अगर ये बाउंडेड होगा तो ये सब इंटरवल की बात में कर रहा है, r को 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 रखेंगे तो x0 x1 आ जाएगा, तो उसका एक मिनिमम नंबर होगा, एक मैक्सिमम नंबर होगा। और मिनिमम को हम क्या कहते हैं, इन्फिमम, और मैक्सिमम को क्या कहते हैं, सुप्रीमम। तो हमने यहां मान लिया कि लेट स्मॉल एम आर, चूंकि हम यहां पर आर्थ इंटरवल ले रहे हैं, आर की जो भी वैल्यू हम रखेंगे वो इंटरवल यहाँ बन जाएगा, इसको कहेंगे सब इंटरवल। तो उसीलिए हम यहाँ पर आर को यहाँ पर सफिक्स में लगा रहे हैं। हमने एम आर को मान लिया GLB। अभी हम बताते हैं क्या होता है GLB। इसका GLB है ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इन, किसमें GLB है, इन XR-1 कॉमा XR। सही कहा हमने। GLB होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या मतलब होता है, देखिए ये सीक्वेंस में आपने पढ़ा होगा और इसके पहले वाले क्लास में भी हमने बताया है क्या होता है, जरा समझिएगा। अगर कोई सीक्वेंस 1 से लेकर के 50 तक दी हुई है ना, तो 50 के आगे भी नंबर होंगे, 51 52 भी, 1 के पीछे भी नंबर होंगे, मतलब 1 के पीछे भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो अलग की बात इस सीक्वेंस में ना हो, और 50 के आगे भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सीक्वेंस 1 से 50 तक है। ठीक है, तो ये आपका लोअर बाउंड है, 1 लोअर बाउंड है और 50 अपर बाउंड है। ठीक है, लेकिन इसके 1 से कम नंबर भी तो है ना, तो इन कम में से 1 भाई साहब सबसे बड़े हैं, इसीलिए कहा गया ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इन्फिमम सबसे छोटा, लेकिन जो इसके बाहर है, जो इसके खानदान में नहीं है लेकिन और छोटे नंबर हैं, उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा नंबर 50 है, लेकिन 50 के बाद भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन बड़े में से ये भाई साहब सबसे छोटे हैं। तो इस सीक्वेंस के तो ये सुप्रीमम है, बॉस है, सबसे बड़े हैं, लेकिन और नंबरों में से सबसे छोटे हैं, इसलिए इसको कहा गया लीस्ट अपर बाउंड। तो ये स्मॉल MR को हमने मान लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये इन्फिमम है। ये क्या चीज है, ये इन्फिमम है, किसमें, इस फंक्शन का ये इन्फिमम है। इन्फिमम किसका है, fx का है, सच दैट x कहां पर है, XR-1 कॉमा XR के बीच में, ये इन्फिमम है। ठीक है, ये स्मॉल MR हमने मान लिया, और इस इंटरवल का ये सब इंटरवल है, मतलब 1 से 50 तक का हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कोई एक इंटरवल उठाया उसको हम कहते हैं सब इंटरवल। उसमें से सबसे छोटा ये MR है, लेकिन कहते हैं इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको इन्फिमम कहते हैं। और हमने कैपिटल MR यहां पर मान लिया, ये तो सुप्रीमम है, लेकिन हमने कहा था ना कि जैसे 50 हमने लिया था तो 50 से बड़े नंबर भी थे, लेकिन 50 उसमें सबसे छोटा था, तो उसको कहते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द फंक्शन इन सब इंटरवल XR-1 कॉमा XR। ये अभी लोअर एंड अपर रीमान सम क्या होता है, इसका एक बैकग्राउंड चल रहा है, मतलब ये कहानी बताई जा रही है, ये लिखना है, ये फेयर वर्क है, ये रफ वर्क नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इंटरवल आपने लिया नहीं तो सब इंटरवल लिया ना, A से B के बीच का एक टुकड़ा काट के आपने लिया है। A से B अगर पूरा इंटरवल लोगे तो इसमें भी एक इन्फिमा होगा, इसमें भी एक सुप्रीमा होगा। ये एक्चुअली में इसको सुप्रीमा भी कह सकते हैं, सुप्रीमा ऑफ fx सच दैट x बिलोंग्स टू XR-1 कॉमा XR। इसका लिखने का तरीका मेन ये होता है। ठीक है, यहां पहुंचे फिर ऊपर लिखेंगे। अब मैंने मान लिया कि जो स्मॉल m है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसमें, ऑफ द फंक्शन इन AB, इसका एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। और कैपिटल M जो है वो है लीस्ट अपर बाउंड
ऑफ द फंक्शन इंटरवल ए बी, कह सकता हूँ मैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे 1,8 आपने एक इंटरवल लिया जिसको कि आप बोल रहे हो ए कामा बी, है ना, इसका एक सब इंटरवल निकाला, 1 2 2 3 2 3 4 ऐसे निकाला। मान लिया हमने उसमें 3 4 निकाला, ठीक है। तो 3 4 का ये आपका इन्फिमा है स्मॉल एम आर, और ये है सुप्रीमा कैपिटल एम आर, और ये पूरा इंटरवल है ना उसका ये आपका इन्फिमा है, ये आपका सुप्रीमा है, ठीक। तो क्या आप कह सकते हो कि इसका जो इन्फिमा है वो इसके इन्फिमा से छोटा होगा, कह सकते हो ना। जैसे 1 से 8 तक आप नंबर ले रहे हो और 1 सबसे छोटा है 8 सबसे बड़ा है, और उसके बीच में 3 4 ले रहे हो, तो 3 इस 1 से तो बड़ा होगा, नहीं होगा। 4 इस 8 से तो छोटा होगा। यानी इस सभी इंटरवल में सबसे छोटा कौन होगा 1, और सबसे बड़ा कौन होगा 8, मैं कह सकता हूं इसको, है ना। तो इसका मतलब आप कह सकते हो इट मीन्स कि जो स्मॉल m है वो लेस आर इक्वल टू स्मॉल एम आर है, स्मॉल है, स्मॉल एम आर है, इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम आर है, इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल एम है, कह सकता हूं मैं, नहीं कह सकता हूं। देखो फिर समझिएगा, 1,8 हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको आपने ए बी माना, है ना, इसका ये स्मॉल एम है, इसका ये कैपिटल एम है, ये इन्फिमा है, ये सुप्रीमा है। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। इसका एक सब इंटरवल निकाला 3,4, इसका ये स्मॉल एम आर है, इसका ये कैपिटल एम आर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 8, कह सकता हूँ ना। अच्छा, अब आप कहेंगे इक्वल क्यों लगाया? इक्वल इसलिए लगाया कि मान लीजिए मैं ये इंटरवल 1,8 लिख रहा हूँ और सब इंटरवल 1,2 लिख रहा हूँ, तो ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन हमने लगाया है ना। तो देखिए ये तो हो गया स्मॉल एम आर और कैपिटल एम बी क्या होता है, आगे देखते हैं। तो लोअर सम क्या होता है, मेन हेडिंग हमने क्या डाली थी, द लोअर सम या लोअर रिमान सम ऑफ एफ यानी फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी, इसको लिखा जाता है लोअर का एल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन का है और पार्टीशन पी लिखा है, तो कुछ लोग लिखते हैं पार्टीशन ऑफ द फंक्शन एफ और कुछ लोग लिखते हैं फंक्शन डिफाइंड ऑन पार्टीशन पी। दोनों बातें सही हैं, कुछ बुक्स में पी कॉमा एफ लिखा गया है, कुछ में एफ कॉमा पी लिखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि सिग्मा एम आर डेल्टा आर फिर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये फार्मूला आपका लोअर सम का होता है, ठीक है। डेल्टा आर क्या चीज़ होती है? डेल्टा आर एक तरीके से विड्थ होती है, उस इंटरवल की विड्थ। जैसे 1 से 8 तक है तो 8 का -1, मतलब इसको लिखेंगे सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n एम आर। ये एम आर मतलब कोई भी आर्थ इंटरवल है, एक्स आर -1 एक्स आर जो बीच का इंटरवल आपने लिया सब इंटरवल, उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो एम आर है ना। और ये होता है डेल्टा आर माइनस डेल्टा आर -1। जैसे आपने इंटरवल क्या लिया एक्स आर -1 कॉमा एक्स आर, तो दिस माइनस दिस, डेल्टा ना लिखिए एक्स लिखिए, डेल्टा ना लिखिए। डेल्टा का मतलब होता है कि इस और इस इंटरवल के बीच का डिफरेंस, यानी एक्स आर -1, तो इसको कहते हैं हम द लोअर सम ऑफ एफ, या रीमान लोअर सम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आर को 1 लिखेंगे तो ये m1 डेल्टा 1 होगा, प्लस अब m1 क्या हो गया, पहले सब इंटरवल की छोटी वैल्यू और इनटू पहले सब इंटरवल का जो विड्थ है, प्लस m2 दूसरे सब इंटरवल की छोटी वैल्यू इनटू दूसरे सब इंटरवल का जो विड्थ है। इस प्रकार से इसको हम जोड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, nth इंटरवल की छोटी वैल्यू इंटू nth इंटरवल की जो विड्थ है। मतलब जैसे 1,8 में आपने 1,2 लिखा, ऐसे 2,3 लिखा है, 3,5 लिखा, उसका इक्वल ना लिया हो, और 5,8 लिखा, ऐसे लिख दिया आपने। तो m1 का मतलब होता है पहले इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू 1 इंटू इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, प्लस m2 का मतलब होता है इस सब इंटरवल की छोटी वैल्यू इंटू ये वाली डिस्टेंस 1,
प्लस इसकी वैल्यू इंटू ये वाली डिस्टेंस 2, ऐसे आप ऐड करते हुए चले जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा लोअर सम ऑफ दिस पार्टीशन P। ठीक है, अब अपर सम के बारे में बात करेंगे। नाम से लग रहा है कि बड़ी वैल्यू को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो अपर सम देखिए, तो अब द अपर सम ऑफ फंक्शन f करस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन क्या लिखा जाएगा, तो हमने कहा भाई u लिखिए, पार्टीशन P ऑफ द फंक्शन f ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर u लिख करके f कामा p लिखते हैं, तो आप एक लिखिएगा, कोई भी लिखोगे दोनों मान्य होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें कैपिटल MR, जो लोअर वैल्यू है अपर वैल्यू है, इनटू डेल्टा R सिग्मा R वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये हो गया। ठीक है, ये चूंकि आर्थ इंटरवल है तो इसको लिखेंगे सिग्मा कैपिटल MR इंटू इसका मतलब XR माइनस 1, तो R वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो ये आपका अपर सम हो गया जाकर के, तो ये आपकी थ्योरम है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, उसको ज़रा देख लीजिए। इसी में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई इंटरवल है a कॉमा b, शो दैट फॉर एनी इंटरवल a कॉमा b सिग्मा R वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा R इज इक्वल टू b माइनस a। देखो डेल्टा के बारे में हम बता चुके हैं कि ये विड्थ होती है उस इंटरवल की। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने माना कि ये जो इंटरवल लिया है ना हमने a कामा b, इसका हमने पार्टीशन P मान लिया है, इसका पार्टीशन हमने क्या माना है P। कैसे लिखा जाता है, पहला संख्या a जिसको कि हम x0 मानेंगे, फिर इसी बात x1, फिर x2, लास्ट वाले को xn को हम b मानेंगे। ठीक है, अब इसके सब इंटरवल करेंगे, तो इसका कोई सब इंटरवल आप ले लो, तो और डेल्टा R क्या होता है, इसका ले लेते हैं XR माइनस 1 कॉमा XR बी अ सब इंटरवल जिसमें R की वैल्यू ग्रेटर R इक्वल टू 1 है, लेस R इक्वल टू n है। ठीक है, तो R को 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x0 आएगा, यहाँ x1 आएगा। अब आपको निकालना है आपको निकालना है सिग्मा R वेरिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा R चाहिए, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 अप टू डेल्टा n माइनस 1 प्लस डेल्टा n, ये तो आएगा ना। समझिएगा इसका मतलब क्या है, पहला इंटरवल है x0 कामा x1, दूसरा है x1 कामा x2, लास्ट है xn माइनस 1 कामा xn, इसके पहले वाला है xn माइनस 2 कामा xn माइनस 1। सही में कह रहा हूँ, तो जब डेल्टा 1 करोगे तो क्या आएगा आपका x1 माइनस x0 प्लस फिर क्या आएगा x2 माइनस x1, लास्ट से जो पहले वाला है वो आएगा xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2, ये वाला आएगा प्लस xn माइनस 1 x, सॉरी डेल्टा गलती से लिख गए हम, x, ये xn माइनस 1। देखो ये x1 से x1 कट जाएगा, x2 अपने आगे से कट जाएगा, xn माइनस 1 इससे कट जाएगा, xn माइनस 2 अपने पीछे से कट जाएगा, तो यहाँ पर xn बचेगा और माइनस का x0 बचेगा, यानी यहाँ पर बचेगा xn माइनस x0 और xn है b और x0 है a। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, दिया है तो हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये रीमान इंटीग्रल का मतलब इस थ्योरम का पार्ट नहीं था जो हम हेडिंग बता रहे थे, अलग से एग्जाम्पल है ये। रीमान का इसी तरीके धीरे धीरे क्रम चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, आपकी कंपटीशन के हैं, एसएससी मैथमेटिक्स के हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के हैं, सिंगेज आईआईटी मैथमेटिक्स के हैं, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी मैथ्स है, तो काफ़ी कुछ समय उसमें लगता है। इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।